अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि 12,091 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। शासन क्यों खेला रहा सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का खेल, या फिर और कोई मामला? शमशेरी सर का आदेश रद्द क्यों हुआ? कारण क्या है? सिंगल बेंच का आदेश 12,091 की बहुत बड़ी विजय थी, उसका कारण क्यों हुआ? डबल बेंच में रद्द क्यों हुआ? अभ्यर्थी इस बात को जरूर समझें। अभ्यर्थी मीन्स जो 12,091 की लिस्ट में चयनित है, और चयनित ही नहीं, चयनित होने से तात्पर्य नहीं, कम से कम जो अपनी टीम के साथ, अपने अगुवाकारों के साथ जुड़े हुए हैं, अपना समय धन सब कुछ दे रहे हैं, वो जरूर इस बात को समझे। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2011, आखिर में 54,564 में 391 जोड़ने पर 66,655 कैसे आया? शासन की विजय क्यों? आखिर क्यों ऐसा? तो कई प्रश्न बनते हैं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आपको अच्छी तरह पता है कि हाई कोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर आने के बाद फिर वही खेल चालू है। कहने का मतलब, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर अगुवाकार रुख कर रहे हैं। जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगुवाकारों से एक अपील है। अपील यह है कि आप बहुत सारी बातें पढ़े होंगे। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर कह रहा हूं तो क्षमा प्रार्थी भी हूं कि कभी भी जैसे कोई भी पेड़ हो और उसमें फल लग जाते हैं ना, तो लटक जाता है। आपके अंदर गंभीरता नहीं छलकती है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं कि कैसे लड़ रहे हैं, वो तो ऊपर वाला सब देख रहा है। उन गरीब अभ्यर्थियों के बारे में सोचिए जिन्होंने 1,000, 2,000, 5,000 जितना अगुवाकार लोग मांग करते हैं, और वो चाहे जहां से व्यवस्था करके पूरा करते हैं। चलिए, मानव नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। उस बात से जरूर अगुवाकारों को सतर्क रहना चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी केस की लड़ाई के लिए सीनियरों की फौज कोई बहुत मायने नहीं रखती। बुद्धिमान एक हो, वही सब कुछ कर सकता है। आपको चाणक्य की जरूरत है, चाणक्य जैसे वकील की। पूरे चंद्रगुप्त साम्राज्य को कैसे बदल दिया उस महान पुरुष ने। आपको ऐसे लायर की जरूरत है। फौज, आप ही बताइए, फौज ने क्या जवाब दिया? आखिर में प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं खड़ा किया? आपकी फौज, गरीब अभ्यर्थियों का तो धन गया ना, कोई बात नहीं, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब सरकारी वकील साहब ने उनसे, माननीय दीपक मिश्रा जी ने जब मांगा था प्रूफ कि 54,564
में जब 12,091 सम्मिलित नहीं प्लस 391 बराबर 66,655 कैसे, और उसका जवाब शासन नहीं दे पाया, सरकारी अधिवक्ता नहीं दे पाए, तो आपके वकीलों की फौज के पास क्या प्रश्न नहीं बने? चलिए जाने दीजिए, चलिए आपकी विजय नहीं हो रही थी, शासन की विजय हो रही थी। क्या जितने भी लोग आपके साथ जुड़े थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं टोटल 12,091, भाई कोई सुन रहा हो तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिसको आवश्यकता है वो आपके साथ लगा हुआ है, जिसको आवश्यकता नहीं है, क्या आप जितने भी अगुवाकार हैं टोटल जोड़ लें, क्या सभी के पास 12,091 कैंडिडेट आपके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं। जिनको जरूरत है वो आपके साथ हैं, क्योंकि वो मजबूर हैं, उनके बेटे बेटियों की शादी नजदीक होगी, किसी को बेटे बेटियां पढ़ानी है, किसी के माँ बाप का इलाज है, किसी को अपना इलाज देखना है। क्या मर्सी अपील नहीं हो सकती थी? जब शासन के पास जवाब नहीं था तो क्या मर्सी अपील नहीं की जा सकती थी कि माय लॉर्ड अब ये ओवर एज हो चुके हैं, 13 साल जोड़ लीजिए, इनकी उम्र कहां गई, इन्हें भी भरण पोषण के लिए मौका देना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 12,091 के पक्ष में, वो काउंसलिंग का आदेश नहीं था, वो डायरेक्ट आपके नियुक्त पत्र, काउंसलिंग का मतलब आपको बुलाया जाए और नियुक्त पत्र देने का आदेश था। आखिर में ये सब प्रश्न क्यों नहीं होते हैं? शासन बार बार 13 साल हो गए, शासन क्यों विजयी होता है, ये प्रश्न चिन्ह है। और इस बार वास्तव में सभी को एक मंच पर होना चाहिए था, कोई नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि 25 रिट दायर करिए तभी काम बनेगा। एक तरफ आप कहते हैं हम एक हैं, तो एक बनकर चलना चाहिए, लेकिन नहीं, आपस में ही विवाद। क्यों विवाद भाई? धन को लेकर किसी गरीब के धन से मत खेलें, आप प्रेम करें, प्रेम में विजय होती है। और किसी भी, जब आप न्यायालय में जाते हैं तो न्याय का मंदिर बोला जाता है, वहां क्रिकेट टीम नहीं होती है, वहां भक्त होते हैं, वहां ये चौका, ये छक्का, ये बाउंड्री पार लड़ गया, ये ऐसी केस, ये सब मजाकिया स्वर हैं, मजाकिया बातें। आपको गंभीर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि फेसबुक पर आपकी बातें सब जान लें, कोई जरूरी नहीं कि ट्विटर पर आपका रोल अदा हो, कोई जरूरी नहीं है कि व्हाट्सएप पर आपकी सारी बातें उजागर हो। आप धीर बने, गंभीर बने। जो भी गंभीर होता है उसके अंदर धीरता जरूर होती है। आप ईश्वर से इस कामना के साथ, ये अंतिम लड़ाई होनी चाहिए, ये लड़ें। और सभी जो भी अब तक साथ देते आ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं केवल एक कामना करता हूं, चूंकि मैं भी पीड़ित हूं, कि ये शासन के चक्कर में सपा आई, भाजपा आई, चक्कर में सब खेल क्यों बेकार हुआ। एक समय ऐसा था कि यही हुआ था दैनिक जागरण के पेपर में कि 100 नंबर के ऊपर पाए जाने वाले कितने अभ्यर्थी थे सबको पता है, यह था कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा।
खेल कहाँ अटका सोच लीजिए। सब शासन की खेल है। चलिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन 12,091 को तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा माना था। इनको तो नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, क्यों नहीं दिया? सरकार के पास सारा डाटा होना चाहिए। उस 12,091 अगर 54,564 में सम्मिलित हैं तो उनका डाटा क्यों नहीं देती? आखिर में 12,091 लड़ाई क्यों लड़ रहा है? इस सोच के साथ आप इस न्याय मंदिर में जाएं और आपकी हर बुद्धि लगाइए, जो भी बुद्धि आपके पास हो, हर विवेक से। यहां झुकना है। देश का प्रधानमंत्री भी जब संसद भवन गया पहली बार तो दंडवत, तो हम आप तो कुछ नहीं है, बहुत मामूली से है। हमारे आपके लिए इस न्यायालय में अंतिम अवसर है। इस अंतिम अवसर पर यही सभी जितने भी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब में एक सहमत होनी चाहिए कि हम जितने लोग जुड़े कम से कम उनके हक में कुछ अब की जरूर हो जाए। यह आपका अंतिम दांव होना चाहिए। यह मौका तो आपने गंवा दिया हाई कोर्ट की डबल बेंच में ही, जब शासन ने प्रूफ नहीं दे पाया इस 54,564 से 66,655 का। उस समय आपके पास मर्जी अपील का बहुत सुनहरा अवसर था, लेकिन उसमें गेम हो गई आपके साथ। कम से कम जो भी आप सभी अगुवाकारों के साथ थे उनका तो कल्याण हो गया होता और उसमें आपका भी कल्याण होता। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि सभी आपके भाई बहन हैं, बहुत गरीब निर्धन हैं। आप उचित मार्ग चुने, उचित रास्ता चुने, जिससे अब की जय हो, विजय हो। यही इस चैनल की तरफ से कामना है। और बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और किसी बात से मेरी बात से कोई आहत हुआ हो, क्षुब्ध हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, थैंक यू।